आप सभी को जय मसीह की ऑनलाइन फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। तेजरा आचार्य मिनिस्ट्री से मेरा ये आशा है कि आज का दिन यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत बहुत अच्छा जाएगा। और आज के सर्विस को जब आप देखेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत अद्भुत चीज़ों को आप ग्रहण करने पाएंगे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के संडे सर्विस में। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए और कुछ गीतों के माध्यम से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले अपने हाथों को स्वर की ओर उठाइए, परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे यहाँ पर अपने भवन में सुरक्षित लाया। मैं स्वस्थ हूँ, चंगा हूँ, आशीषित हूँ, तेरे हुजूरी में आया हूँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु का। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए वो यहोवा परमेश्वर आपके दिल के बातों को जानता है। वो यहोवा परमेश्वर आपके दिल के मनोकामना को जानता है। सिर्फ आराधना, सिर्फ आराधना, सिर्फ आराधना। हमारे परमेश्वर को सिर्फ आराधना मिले। सिर्फ आराधना, सिर्फ आराधना, आराधना, सिर्फ उस आराधना दीजिए। अपने जय के झंडे को बाहर निकालो। अपने जय के झंडे को बाहर निकालो और अपने जीत को आज घोषित करो। मैं विजेता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। 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 क्योंकि मेरी पहचान यीशु मसीह के नाम से है। कि मेरी पहचान यीशु मसीह के नाम से है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का 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 है।
स्तुति करे हालेलुया 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 सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझको याद करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझको याद करूंगा तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा हालेलुया स्तुति करें यीशु की स्तुति करें हालेलुया 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 क्रूस पे बलिदाना अपना प्रभु पाया क्रूस पे बलिदान सब लोग मिलके गाइए पाप को हटाकर पाप को हटाकर सबको की हमको बचा लिया पाप को हटाकर सबको किया हमको बचा लिया हालेलुया स्तुति करें यीशु की स्तुति करें हालेलुया स्तुति करें यीशु की स्तुति करें हालेलुया 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 इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा हालेलुया स्तुति करें यीशु की स्तुति करें हालेलुया स्तुति करें यीशु की स्तुति करें हालेलुया 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 गीतकार यहाँ पे कहते हैं कि सदा मैं तेरी स्तुति करूंगा सदा तेरे नाम को लूंगा हालेलुया तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर मैं आगे को बढ़ता रहूंगा हालेलुया हालेलुया बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 प्रेम की तेरी ये नीरी मन में भर दे अपनी प्रेम प्रेम की तेरी ये नीरी मन में भर दे अपनी प्रेम तेरे प्रेम की गावेगी तेरे प्रेम की गावेगी बोलो जय कर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय कर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय कर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय कर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 क्रूस पर अपना खून बहाया मुझ पापी को दी शिफा क्रूस पर अपना खून
यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हिम्मत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिम्मत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हृदय में तेरा नाम रहे, हृदय में तेरा नाम रहे, बोलो जय जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। एक बार जोर ताली बजाकर फिर से एक बार प्रभु यीशु को धन्यवाद। एक बहुत ही गहरे प्रेम के साथ परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। वो योग्य है, सर्वशक्तिमान है और उसके जैसा कोई भी नहीं। चर्च अपनी आवाज को जो सर में उठाइए, परमेश्वर के लिए गीत को गाइए। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार, मां से गहरा है प्यार। एक बहुत ही अनोखे और गहरे प्रेम के साथ उसने हमसे प्यार किया, जो इस दुनिया में हमें कोई और नहीं दे सकता। वो हमारे बीच में है, आज वो हमारे बीच में चल और फिर रहा है। परमेश्वर से बोले कि प्रभु तेरा प्यार मेरे जीवन को भर नहीं पाए। गहरे प्रेम से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है और सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ तेरे जैसा कोई भी नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आज की सुबह आप कहेंगे कि तुझे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा, तेरे संग संग मैं हमेशा चलता रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा
कोई तू है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आज साथ हैं तो आपके एक्शन में दिखाई देगा। हालेलुया। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारी तोड़ता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू 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 यीशु का लहू बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू सारे तोड़ता है। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं झूम के नाचूंगा। ओ मैं नाचूंगा तेरे लिए मैं झूम के नाचूंगा। मैं नाचूंगा तेरे लिए मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं झूम के नाचूंगा। ताली बजाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं झूम के नाचूंगा। मैं नाचूंगा तेरे लिए मैं झूम के नाचूंगा। मैं नाचूंगा तेरे लिए मैं झूम के नाचूंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई सर्वशक्तिमान वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। Come on, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।
समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से माँ को निकाला। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से माँ को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा। उनकी संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा कर और करता उपकार। चुना उस पर कर मन लाए, ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरे। जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे ओना, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसरिया। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसरिया। आकाश अपनी महिमा बताए, हाथ कला को दिखाए। पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही आमेन। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। बोलो हमारा भरोसा यीशु के ऊपर है। बोलो हमारा भरोसा यीशु के ऊपर है। जय जयकार करे। हमारा भरोसा यीशु के ऊपर है। मेरा भरोसा यीशु के ऊपर है। मेरा भरोसा यीशु पर है। मेरा भरोसा यीशु के ऊपर है। मेरा भरोसा यीशु के ऊपर है। मेरा नाम यीशु के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा नाम यीशु के नाम से जुड़ा हुआ है। मेरा नाम यीशु के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा नाम यीशु के नाम से जुड़ा हुआ है। मेरा भरोसा यीशु के ऊपर है। मेरा भरोसा यीशु के ऊपर है। मेरा यकीन यीशु मसीह के ऊपर है। यकीन यीशु के ऊपर है। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी,
उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डिगे, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे ओ अपना, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु पे जय होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से जय होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विद्रोह में ताले लगाया, विधियों का बोले जो विद्रोह में ताले लगाया। हे राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हमें विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजा का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजा का राजा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा
प्रीच करने नहीं आई हूँ, बस थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करने के लिए आई हूँ, थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करने के लिए। बीते दिनों प्रभु ने मुझे अपने उपस्थिति में बुलाया और मैंने प्रभु की उपस्थिति में जो समय बिताया, प्रभु ने मुझसे कुछ बातें की और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको शेयर करूँ आपसे, खासकर लीडर्स से जिनको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। तो सीधे सीधे इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे प्रभु के वचन में जो प्रभु आपसे कहता है। परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, उससे प्रकाशन पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कहिए, कीमत चुकानी पड़ती है। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। एक दूसरे को छूकर कहे, कीमत चुकानी पड़ती है। आप कुछ खरीदने जाएंगे तो कीमत चुकानी पड़ती है। आप जो परमेश्वर से चाहते हैं उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हर किसी से बातें कर रही हूँ, लेकिन खासकर लीडर्स से जिनको प्रभु ने बुलाया है और वे थक रहे हैं और आपके एंजल्स बोर हो रहे हैं। एंजल्स मतलब आपके स्वर्गदूत। क्या वो सेवा, इब्रानियों किताब के अनुसार, क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है? आपके एंजल्स आपके हाल को देखकर थक रहे हैं क्योंकि आप थके हुए हैं। परिस्थितियां आपको थका रही हैं। मैंने कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझसे कहलवाया था, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। प्रभु ने कहा था, देखो तुम फेल मत हो जाना, तुम परीक्षाओं में पड़ोगे। आज यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स के ऊपर, बहुत सारे लोगों पर शैतान दोष लगा रहा है। देखो, शैतान का काम है दोष लगाना। उठो, तुम जहाँ पड़े हो अपने ऊपर दया मत करो, उठो और चलना शुरू करो। अपने आप से कहे, उठो और चलना शुरू करो। अपने आप पर दया मत करो। कीमत चुकानी पड़ती है। जानती है कीमत क्या है? समर्पण, पूरा समर्पण, फुल समर्पण, होलीनेस, पवित्रता का जीवन और एकांत, परमेश्वर के साथ एकांत में बैठना और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, इंटिमेसी विद गॉड। 4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी है? समर्पण, अपने जीवन का पूरा समर्पण करें, तभी आप फ्लो कर पाएंगे। होलीनेस, पवित्रता का जीवन जिए। प्रभु कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। एकांत, यीशु जब इस संसार में था वो सेवकाई करता था, फिर वो एकांत में सडनली, आप जाके पढ़िए सुसमाचार में, सडनली वो भीड़ से अलग हो जाता था। चेले ढूंढते थे कि यीशु कहाँ गया। चेले, यीशु किसी पहाड़ में, किसी जंगल में बैठकर एकांत में समय बिता रहे हैं। और घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, भीड़ से अलग होकर जब आप रहेंगे, 4 बातें, इन चीज़ों पर आप ध्यान दें, आप बढ़ जाएंगे, आप थकेंगे नहीं। हालेलुया, आप थकेंगे नहीं। आप बहुत लोग थके हुए हैं, अपने ऊपर दोष लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, प्रभु का आत्मा किसी पे दोष नहीं लगाता। प्रभु चाहता है आप जहाँ हैं वहीं से उठो और चलना शुरू कर दो। हालेलुया। कीमत चुकानी पड़ती है। एक बार फिर से कहें, कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत क्या है? पूरा समर्पण, आधा अधूरा नहीं। थोड़ा सा मिस्र में, थोड़ा सा परमेश्वर के साथ। मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, रेगिस्तान में लेकर आया, फिर उसके अंदर जो मिस्र बसा था ना, उस मिस्र को निकाला। 40 साल वो सीखता रहा। पूरे समर्पण के साथ आए। सीखने वाला मन रखे। अगर आपको कुछ सिखाया जाता है, डिनाई ना करें, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। सीखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। आप यहाँ सीखेंगे, आप संसार के किसी भी कोने में जाएंगे, परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। 4 चीज़ों को मेंटेन कीजिएगा। समर्पण, पवित्रता, परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताए और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू होली स्पिरिट।
सृजनहार और तारनहार और सारी सृष्टि का आधार हम तुझे प्यार करते हैं प्रभु माँ करुणा जीवित सामर्थ्य पिता, हम वेलकम करते हैं प्रभु जी, तू हमारे बीच में है। आज की पूरी सेवा को अपने हाथों में यीशु के नाम में मानते हैं। हम लोग आज बात करेंगे ये क्या है। परमेश्वर का और कोई क्या ये हथियार और वैज्ञानिक पुस्तक और तलवार और जीवन का मार्ग से और आमदी इसका सही मतलब क्या है। इसका सही मतलब है बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग द अर्थ। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग द अर्थ। हिंदी में क्या होगा? कुछ नियम जो दुनिया से जाने के बाद लागू होता है। जैसे जहाज में कितने चढ़े हैं, जहाज में, प्लेन में जहाज में जहाज जब छोटा है तो दो पायलट आपस में बातें करते हैं। दो पायलट ऑयल चेक, एयर चेक, डोर ओपन नो चेक, डोर क्लोज चेक, और पैसेंजर्स चेक। ये दो पायलट आपस में बातें करते हैं। चाहे पायलट
नया हो चाहे पुराना, एक चेकलिस्ट उनके पास में होता है और वो उसको दिखते हैं। बिना उसके वो जो जो प्लेन है उन्हें मतलब क्या बोला जाए, चेकलिस्ट उसी प्रकार यहाँ से धरती से ऊपर जाने के लिए बिना नियम के आप धरती से ऊपर जा सकते हैं। और समय आ गया है कि हम में से हर एक जन उसके पास जा सके। बेसिक नियम धरती को छोड़ने से पहले जिसको हम जानते हैं, नियम क्या है? प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, दिन में कम से कम 3 बार प्रार्थना करना, दिन में 3 बार प्रार्थना, दिन में 3 बार बाइबल कम से कम दिन में 10 बार, कम से कम दिन में 10 टाइम। आप चाहे जितना भी धर्मी हो, आप चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा पास्टर हो, बिना चेकलिस्ट के कोई भी जान पाएगा। वहाँ जाने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। और आज कलीसिया में सबसे बड़ी कमजोरी विदाउट बाइबल। चलिए कलीसिया खड़े जाए। बिना बाइबल के, बिना परमेश्वर के वचन के बिना इसके सहारे हमारा बदन नहीं बदल सकता है। एक गलती जो हम हमेशा करते हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर, चाहे कोई भी क्यों ना हो, दिन में 3 बार प्रार्थना करना है तो दिन में 10 बार बाइबल को निहारना है। और यही सबसे बड़ी हमारी गलती है कि बिना बाइबल के हम चलते हैं और बिना बाइबल की बातें करते हैं। दुनिया का जो हाल अभी चल रहा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।
आपके साथ यदि कोई जाएगा तो सिर्फ यही आपके साथ जाएगा। आपका बाइबल आपके साथ जाएगा। बिना चेकलिस्ट के फ्लाइट उड़ता नहीं है। बिना चेक किए फ्लाइट नहीं उड़ता। अब बिना बाइबल की कोई स्वर्ग नहीं पहुंच पाता। चलो थैंक यू। बैठ जाए। हालेलुया। बैठ जाए। बाइबल को जो नहीं आता है बाइबल को जो पढ़ता है और जो दिखता है बाइबल उसे पहचानता है। बाइबल को जो नहीं आता है जो दिखता है बाइबल से चार पुस्तक है, चार किताब। एक जीवन की पुस्तक, एक क्या है जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है, और एक क्या नहीं क्या उसको लिखा है, और एक न्याय की पुस्तक, और चौथी जो सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा सहारा। वहाँ पे यदि कोई बचाएगा तो यही बचाएगा आपको। वहाँ पर यीशु से नहीं आएंगे, बाइबल सामने खड़ेगी और आपको बचाएगी कि धरती पे आपने इसे कितना बार देखा, निहारा, चूमा, प्यार किया, देखा, सारी बातें बाइबल वहाँ पर आपके बारे में बताएगी। और इसका एक खासियत और है, हाइलाइटर जानते हैं, हाइलाइटर क्या बोलते इसको? हाइलाइटर क्या बोलते हैं? हाई। इसकी खासियत क्या है? जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु का खास वचन जब दिल को छूता तो हम क्या कहते उसको? हाँ, हाईलाइट करते हैं।
और जो कोई जितना हाईलाइट करेगा बाइबल उनको उतना हाईलाइट करेगा। जो जितना दागी मारेगा दागी, परमेश्वर उनको जीवन उतना ऊंचाई पर लेके जाएगा। दो बातें, बाइबल नियम की पुस्तक है। धरती से जाने के बाद हमारा सारा ये यहाँ पे काफी लोग हैं। कितने पास आपका दूध खड़ा है? कितने लोग सौ दूध लेके चलते हैं? तो आवाज अच्छा, कितने लोग सौ दूध लेके चलते हैं? स्वर्गदूत दिखाई देते हैं हमको। एहसास आपका दूध आपके साथ चलता है कि आपका दूध कहीं यहाँ खड़ा है और आप आगे बढ़ गए। लेकिन मुझे तो दिखाई, मैंने अभी तक ये समझा कि कुछ लोग के साथ प्रभु का दूध चलता है और कुछ लोग का दूध उनके घर में ही है। प्रभु का दूध खड़ा है आपका दूध जॉबलेस हो गया है। आपका दूध जॉबलेस मतलब कोई काम है। देखिए, दूध आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा। स्वदूत आत्मिक आपका आत्मा को रक्षा करने के लिए है। दूध जो आते हैं आपके आत्मा के चले पड़ते हैं। इब्रानी 1:14 क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने के लिए भेजी जाती है? सेवा टहल मतलब मसाज करना। हम सो गए हैं, दूध आके हमको ऊपर से लेकर नीचे तक मसाज करो। मैंने पानी लेके आओ, मेरे चाय बनाओ, मेरे खाना लेके आओ।
कौन सी सेवा टहल? पीछे बोलो। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? कौन सी सेवा? कौन सी सेवा? क्या वे सब सेवा टहल करने आत्माएं? कौन सी सेवा? आप प्रार्थना में बैठ नहीं पाते हैं, आपके पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, इतना काम इतना बिजी करके काम है। बस एक बार बोलिए, मुझे खींच कर मुझे ले चल कि मैं तेरे बचन को निहार सकूं, प्रार्थना में बैठ सकूं। जब आप एक बार जब बोलते हैं प्रार्थना में बैठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रभु का दूत आपको ठीक प्रार्थना में बिठाएगा। और भजन 34:7 यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। 91 मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। 91 क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। क्योंकि वो तेरे विषय में अपने दूत को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तो रक्षा करे। दूसरा राजा 6 अध्याय 16-17 उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यो प्रार्थना की, है यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यो देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। दूत सबको दिखाई नहीं देते, स्वर्गदूत सबको तो दूत कौन दे सकता है? स्वर्गदूत सबको दिखाई नहीं देते, तो स्वर्गदूत कौन दे सकता है? स्वर्गदूत उनको दिखाई देगा जो प्रार्थना करें कि हमें दिखाई दे। हालेलुया। जो हमेशा कंटिन्यू प्रार्थना, एक दफा नहीं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो सकता है कि मुझे स्वर्गदूत दिखाई दे, मेरा दूत कहाँ है। एलीशा हमेशा प्रार्थना करता है और पीछे बोलो। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो मत डर, जो हमारे साथ है उनसे अधिक है फिर क्या हुआ? जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का
हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, दूत आपको दिखाई नहीं देगा। स्वर्गदूत आपको तब दिखाई देगा जब आप कहेंगे। इब्रानी 1:14 क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हमारा दूत हमारे साथ है। और यदि आपको ये चाहिए कि दूत आपको दिखाई दे तो बोलिए, पकड़ लीजिए। आपको बोलना होगा कि दूत दिखाई दे, फिर तो काम उसका बाद है। पितृ के काम उसका बाद है। एक से उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यहूदा के भाई याकूब को तलवार से मारवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। कलीसिया पर जब भी सतावा है, कलीसिया पर जब भी सतावा है, परमेश्वर के दूत अपने अपने काम को करने के लिए खड़े हुए। पतरस था जेल में, वहाँ पहुँचा दूत और जाके क्या किया, पढ़ो। जेल में पतरस दूत पहुंचा। जब तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खोलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। दूत गया, कड़ा पैरा था। दूत पहुंचा, उसको छुआ, उसको बाहर निकाला और चल गया। तो दूत कलीसिया के जो सता होते हैं, तो दूत आके काम करते हैं। क्या आपका दूत आपके साथ है? मत्ती इसका 18:10। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले मत्ती देखो, तुम इन छोटों में से किसी को ना जानना।
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। मत्ती 18:10 में लिखा है कि हमारा दूत कहाँ पे है? बोलिए, कहाँ पे है? परमेश्वर के हमारा दूत कहाँ पे है? सब पढ़िए एक साथ, मत्ती 18:10 एक साथ पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हमारा दूत कहाँ पे है? तो फिर आपने किसी का क्या दूत हमारे साथ है? हमारा दूत कहाँ पे है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तो फिर आपने कहा कि वो हमारे साथ है। एक व्यक्ति अपने साथ कितने दूतों को रख सकता है? हम अपने साथ कई दूतों को रख सकते हैं। एक दूत आने के ऊपर भारी पड़ सकता है। एक दूत कितने को मरता है? 1,84,000 को एक साथ एक टाइम पे मार सकता है। हमारा असली दूत कहाँ पे है? स्वर्ग में। क्यों? हम जो मन में जो सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ वो वहाँ पर वो प्रभु को बताता है। हमें क्या चाहिए, क्या नहीं, वो बोलता है। अंतिम पुस्तक बाइबल का 22 अध्याय 8-9। बाइबल का अंतिम पुस्तक 22 अध्याय 8-9। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को के मानने वाले का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। परमेश्वर के पास बहुत से दूत ऐसे भी हैं जो योद्धा हैं। आपका दूत जब जबरदस्त काम नहीं करे तो अपने दूत को चेंज कर सकते हैं, स्वर्गदूत जो दूत कमजोर हो गया। स्वर्गदूत कमजोर कब होते हैं? जब हम लोग प्रार्थना दुआ नहीं करते तब। आपका दूत कमजोर तब होगा जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना बाइबल पढ़ना।
जब बाइबल पढ़ना बंद रहेगा, प्रार्थना बंद रहेगा, तब एक कमजोर, जैसे कि पुलिस खड़ा है, वो कोई काम नहीं, चुपचाप खड़ा है। लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वे चलना शुरू करते हैं। प्रार्थना क्या है? बैटरी। प्रार्थना क्या है? आप जब बाइबल पढ़ते तो बाइबल क्या है? बाइबल जितना पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, उतना वे जितना प्रार्थना करेंगे, जितना प्रार्थना नहीं करेंगे, और ये आप महसूस कर सकते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते उनका दूध न देखेगा न कोई काम करेगा। और जितना आप प्रार्थना करेंगे, आपको दूध जब पंख हिलता है तो क्या होता है? सिल्वर डस्ट, गोल्डन डस्ट, डायमंड डस्ट, ये साइन है कि आप प्रार्थना करते हैं। अगर आपके में सिल्वर, गोल्डन, डायमंड डस्ट हो तो तब आपका दूध ठीक है, आपका दूध काम पे है, जॉब मिल गया उसको, इसलिए वो अगर आपके घर में डस्ट नहीं है, बाहरी डस्ट है, बाहरी डस्ट मतलब समझिए, बाहर का डस्ट, धूला माटी, तो क्या करना है? हमारे घर में हमेशा डस्ट, सिल्वर, गोल्ड, इतना प्रार्थना कीजिए कि गोल्डन डस्ट उसका लेवल बढ़ जाए, डस्ट का लेवल बढ़ जाए। आपका दूध आपके पास है, आपके दूध आपके साथ है। आइए अपने आगे बढ़ेंगे। कल से खड़े जाए।
अपने अपने दूतों को काम दे। आपके दूत तभी काम कर सकते हैं जब आप प्रार्थना में, वचन पढ़ने में लीन होंगे। आप जितना प्रार्थना करेंगे, आपका दूत उतना आपके घर में मूवमेंट करेगा। आप प्रार्थना बंद करेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपके घर में मूवमेंट करेगा। हमारे घर में 2 प्रकार के दूत हैं, एक स्वर्गीय दूत, एक दुष्ट दूत। एक स्वर्गीय दूत, एक दुष्ट दूत। अगर आप प्रार्थना बंद कर देंगे तो दुष्ट दूत आपके घर में काम करेगा। आप प्रार्थना पे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का दूत आपके घर में काम करेगा। कलीसिया प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आपका दूत एक्टिव हो जाए। आप कहेंगे क्या प्रार्थना करना है? अगर आपके पास कोई प्रार्थना नहीं है तो धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Only thank you, Jesus. आपके जीवन से गवाहियां तभी हो सकती हैं जब आप प्रार्थना में बैठेंगे। आज हमने सीखा है कि बाइबल हमारा नियम का पुस्तक है। बिना बाइबल के हम पहुंच सकते हैं। परमेश्वर के वचन को जितना हाईलाइट करेंगे वो हमें उतना हाईलाइट करेगा। आज के वचन में 3 बातें मुख्य थी। बाइबल को पढ़ना है और बाइबल में हाईलाइट करना है और अपने दूत के लिए जवाब देना है।